Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss community health nursing important MCQs. First question is the final step in the purification of water is. वाटर के प्यूरिफिकेशन में फाइनल स्टेप्स कौन सा है? तो आंसर है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से या क्लोरीन गैस या क्लोरामाइन के हेल्प से वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। यूजुअली 1 लीटर वाटर के लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की नीड होती है। ओके, तो इसमें और भी ऑप्शंस जो हैं जैसे कि कोगुलेशन, फर्स्ट ऑप्शन है कोगुलेशन। कोगुलेशन में कोगुलेंट एलम जिसे कि फिटकिरी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो सेकंड है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को 2 से 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका सारा इम्प्यूरिटीज़ बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, जिसके कारण वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। सी इसमें जो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि वाटर को फिल्टर किया जाता है थ्रू सैंड। ठीक है, ग्रेवल में जो गिट्टी होती है, ठीक है, तो बालू छड़ ये सब जो गिट्टी होती है उसके हेल्प से इसको क्या किया जाता है, फिल्टर्ड किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो लास्ट स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का वो होता है क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट इन ऑल सोसाइटीज़ इज़। तो सारे सोसाइटीज़ का कौन सा बेसिक यूनिट है? ठीक है, तो आंसर है इसका फैमिलीज़। फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ डिसइंफेक्टिंग लार्ज क्वालिटीज़ ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस मीन्स क्लोरीनेशन प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। ओके, जिसमें कि ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। लाइट को किससे मेज़र किया जाता है? तो आंसर इज़ फूड कैंडल। 1 फूड कैंडल इज़ इक्वल टू 1 ल्यूमेन। ठीक है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। ठीक है, पर स्क्वायर फीट ये होता है 1 फूड कैंडल का मीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विथ अ ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो एक कांस्टेंट डिजीज का प्रेजेंस होना विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इंडेमिक। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब एक जगह पे डिजीज का एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? तो इंडेमिक इसका आंसर होगा, क्योंकि जो एपिडेमिक होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, विद इन अ कम्युनिटी, रीजन और पॉपुलेशन। ठीक है, और पैंडेमिक होता है जो कवर्स करता है पूरे कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, पैंडेमिक मीन्स स्प्रेड ओवर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस का इंसर्शन के लिए सबसे बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बिटवीन 3 to 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 से 7वां दिन तक आईयूडी का इंसर्शन करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है 45 to 180 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग्स यूज्ड थेरेपी इन यूज्ड इन लेप्रोसी। तो कौन सा जो है ड्रग्स यूज़ किया जाता है लेप्रोसी में? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, लेप्रोसी में कौन सा ड्रग्स यूज़ किया जाता है मेनली? तो इसका आंसर होगा MDT। ठीक है, MDT जो होता है वो यूज़ किया जाता है आपका लेप्रोसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इज। तो इसका होगा सेंसेस, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डेथ एंड बर्थ रेट। तो वाइटल स्टैटिक्स मीन्स होता है डाटा कलेक्शन। मेनली इसका मीनिंग जो होता है वो डाटा कलेक्शन होता है, जो कि लाइव बर्थ
का डाटा कलेक्शन होता है कि कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग का माइग्रेशन हुआ है, दूसरी जगह चले जाए हैं, कितने फीटल का डेथ हुआ है, कितने मैरिजेस हुए हैं। ये सब सारे डाटा कलेक्शन किसके अंडर आते हैं? वाइटल स्टैटिक्स के। तो इसका जो सोर्स है वो है सेंसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो इसका आंसर है 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मुदलियार कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। ठीक है, मुदलियार कमेटी को दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर है आपका जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में हेडक्वार्टर WHO का है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा में मेनली क्या होता है? फ्लू अटैक होता है लंग्स में, नोज में, थ्रोट में, तो ये रिस्पायरेटरी है, तो ये ट्राइकिया इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूज्ड टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज द डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया में सबसे जो होता है टेस्ट, कॉमन टेस्ट, वो है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर होगा 1993 में जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसको फिर से रिवाइज किया गया था। इन अ विलेज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर्स, PSC जो होते हैं वो कितने कवर्स करते हैं, तो इसका आंसर होगा 30,000 to 40,000 पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PSC कवर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेंटर्स कवर्स द पॉपुलेशन, कितने सब सेंटर कवर्स करते हैं पॉपुलेशन को, तो 3,000 to 5,000 सब सेंटर्स कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्ट्स एज अ, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, तो क्या इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, या इनहिबिट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, या इनहिबिट करते हैं इम्प्लांटेशन को, या इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कि वो ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन को होने नहीं देते हैं। ओव्यूलेशन मीन्स होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी से जो रिलीज होता है एग उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, तो पल्स पोलियो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो दैट इज़ 1995 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द रिफ्यूज डिस्पोजेबल, रिफ्यूज डिस्पोजेबल में सबसे जो बेस्ट आपका टेक्निक है वो क्या होता है, दैट इज़ डंपिंग। ठीक है, डंप कर देना मीन्स कि उसको किसी गड्ढे में या जाकर डंप कर देना। बर्निंग मीन्स बर्न करना हो जाता है, मीन्स जला देना। कंपोस्टिंग मीन्स कंपोस्ट किया जाता है उसको। ठीक है, कंपोस्टिंग में एक पिट का किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, पिट, और पिट में क्या किया जाता है कि जो भी आपका रिफ्यूज़ है और जो भी नाइट सॉइल्स हैं ये सब का लेयर बनाया जाता है और उसको 6 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है और फाइनल जो इसका डिस्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, वो 6 मंथ बाद में इसका कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन ईयर, तो नेशनल फैमिली प्रोग्राम्स कब आया था, तो यह है आपका 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, दैट इज़ इन 1961 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड किया गया था इंडिया में। मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर में क्या हुआ था कि जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसमें बच्चे लोगों को जो भी पढ़ाई करते हैं छोटे बच्चों को उन लोगों को खाने का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, लंच देना, तो सुबह में दोपहर में लंच मतलब एक टाइम लंच प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम में जो अभी भी आंगनवाड़ीज़ में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शंस नॉन शार्प वेस्ट आर कलेक्टेड इन, तो जो नॉन शार्प वेस्ट हैं और जो इन्फेक्शियस हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कि जो बॉडी से जो भी निकलते हैं वेस्ट, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल मीन्स जैसे कि ब्लड हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये सब कहाँ कलेक्ट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो इन येलो बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लूइड इज़ यूज टू डाइल्यूट BCG वैक्सीन, तो BCG वैक्सीन के लिए कौन सा फ्लूइड किया जाता है यूज, तो दैट इज़ नॉर्मल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर रिंगल लैक्टेट मीन्स RL होता है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर जो कि मेनली मेडिसिन को यूज़ करने के लिए डाइल्यूट करने के लिए किया जाता है। टैप नॉर्मल वाटर, टैप जो हो गया वो भी नहीं होता है जो जनरली घर में होता है। नॉर्मल वाटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, BCG वैक्सीन को। नेक्स्ट है विच हेल्थ पर्सनल लिंक्स ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ANM आंगनवाड़ी
कौन सी ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल है जो कि दोनों को जोड़ती है, तो दैट इज़ आशा। ठीक है, आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, तो ये जो होती है दोनों को क्या करती हैं, लिंक मतलब कि जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड्स, तो ये इसका आंसर होगा मम्स। ठीक है, मम्स में जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है वो इन्फ्लामेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट लास्ट, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks.